हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। तो मतलब हमको पहचान रहे हैं, हम वही हैं जो आपको अभी से पिछले क्लास में मिले थे। ठीक है, तो कुछ ऐसी दुखद घटना हो गई थी, इसके कारण जो हिंदू धर्म मतलब जो हम लोग के धर्म में जो रीति रिवाज है उसी के अनुसार चलना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा बात को मतलब बनाना नहीं है, बात नहीं बनाना है, क्लास करना है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति कर रहे हैं और टाइप 5 में विशेष रूप से सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे जो बुक में जो दिया है अलग अलग करके, टाइप 4 में दिया था शायद स्क्वायर पे और टाइप 5 में ब्रीथ पे, तो पार्ट बाई पार्ट अलग अलग तरीके से बांट करके दिया है। तो दोस्तों हम लोग टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है वृत्त ए की परिमिति अर्धवृत्त बी की परिमिति के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वृत्त ए जो है, वृत्त ए का परिमिति, वृत्त ए अर्धवृत्त बी, वृत्त ए का परिमिति क्या होता है 2 पाई आर। इसका जो वृत्त ए है उसका रेडियस को हम लोग मान लेते हैं, इसके रेडियस को हम लोग मान लेते हैं r1, तो इसको लिख दिए r1। ठीक है, क्लियर। अर्धवृत्त बी के रेडियस को हम लोग मान लेते हैं r2। ठीक है, तो अब बताइए अर्धवृत्त का जो परिमिति होगा वो क्या होगा 2 पाई आर, उसको 2 से डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर प्लस 2r। देखिए इस तरीका से समझ लीजिए, ये अगर कोई वृत्त है, कंप्लीटली वृत्त है, इसका रेडियस r1 मान लिए हम लोग, ये वृत्त a है। ठीक है, ये इसका हो गया। अब देखिए ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त b, इसका जो यहां से यहां तक का रेडियस है उसको माने हम लोग r2। ठीक है, अब देखिए इसका परिमिति, a का परिमिति 2 पाई r1, ठीक है, और b का परिमिति यहां से यहां तक का आधा हो गया तो 2 पाई r बटा 2, 2 से 2 कट गया पाई r, और यहां से एक r इधर एक r इधर, ये नया वाला जुट जाता है तो पाई r प्लस 2r, r2। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है, 2 पाई r1 इक्वल टू पाई r2 प्लस 2r2। यहाँ पे देखिए r2 दोनों में है तो r2 हम कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 इधर हो गया 2 पाई r1। हमसे पूछा क्या है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, और किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ता है, तो हम r1 और r2 निकाल लेंगे तो उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो r1 और r2, r1 बटा r2 इक्वल टू r1 का वैल्यू ये ऐसे देखिए, ये वाला इधर हो जाता है और इसका वैल्यू ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो r1 का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 बटा r2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई, ये हो गया। क्लियर। हमसे पूछा क्या है दोनों त्रिभुज नहीं, दोनों वृत्त का, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर बटा पाई r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, r1 का स्क्वायर करेंगे तो पाई प्लस 2 का स्क्वायर बटा r2 का वैल्यू है 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर, यानी जो अनुपात होगा वो इस अनुपात में आ गया, पाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज टू 4 पाई स्क्वायर। ये हो गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए अब समझिए, हम तो इसको सोल्व कर दिए, लेकिन अब समझिए कि क्वेश्चन क्या बोला था। क्वेश्चन बोला था वृत्त ए की परिमिति, वृत्त ए की परिमिति
और अर्धवृत्त बी की परिमिति के बराबर है। परिमिति का मतलब होता है परिमाप। तो देखिए इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr प्लस 2r बटा 2 इधर होगा। देखिए समझिए बात को, इसका त्रिज्या हम लोग मान लिए r1 वृत्त ए का, वृत्त बी अर्धवृत्त बी का त्रिज्या मान लिए हम लोग r2, इसका परिमाप 2πr1, इसका 2πr2। जब अर्धवृत्त है तो उसका परिमाप में 2 से भाग देंगे तो यहां से यहां तक का निकल जाएगा, और इतना जो नया बना वो 2r2 ऐड हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा πr2 प्लस 2r2। तो इधर से हम इक्वल बोला था क्वेश्चन में, तो लिख दिए 2πr1 इक्वल टू πr2 प्लस 2r2। r2 दोनों में है तो r2 हम लोग कॉमन ले लिए, पाई प्लस 2। r1 और r2 का वैल्यू निकालनी है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालनी है, निकल गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास PS है, वृत्त का व्यास PS है, व्यास PS पर Q और R दो बिंदु इस प्रकार है कि PQ, QR, RS सब के सब आपस में बराबर हैं। ठीक है, क्लियर। व्यास के रूप में जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, PQ और QS पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं, छायांकित अंक का परिमाप क्या होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो फिगर दिया हुआ है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिगर इस तरीके से है, एक सर्किल है ये, ठीक है। ये सर्किल हो गया। ये जो सर्किल का रेडियस है वो बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास है, 6 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। ये सेंटर से यहां तक का दूरी 6 सेंटीमीटर, क्लियर। यहां से यहां तक ये इसका व्यास हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पीएस इसका व्यास है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि पीएस पर क्यू और आर दो बिंदु इस प्रकार है। पीएस पर क्यू और आर दो बिंदु इस प्रकार है कि PQ, QR और RS तीनों आपस में बराबर है। अब बताइए P से लेकर के S तक का टोटल लेंथ कितना हुआ, 6 + 6 12। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। हमारे दिमाग में आ गया कि PS इक्वल टू टोटल लेंथ, PS यानी व्यास इक्वल टू हमारा टोटल 12 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अब जो हम दो बिंदु रखे हैं Q और R, वो इस प्रकार रखे हैं कि PQ, QR और RS तीनों का लेंथ आपस में बराबर है। तो बराबर है तो ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। PQ 4 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, RS 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, PQ और QS पर अर्धवृत्त बनाया गया है। PQ पर इस तरीका से अर्धवृत्त बनाया गया, ठीक है। उसके बाद QS पर अर्धवृत्त बनाया गया है, ये अर्धवृत्त बनाया गया है। अब बोल रहा है ये छायांकित पार्ट है, इस छायांकित पार्ट का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है, उसके जो जितना भी बाउंड्री होता है, किसी भी फिगर का अगर परिमिति या परिमाप हमसे पूछे तो उसका जो बाहर आउटर साइड का जो बाउंड्री होता है उसका टोटल लेंथ को ही हम लोग परिमाप बोलते हैं या परिमिति बोलते हैं। तो आप बताइएगा अगर हम लोग यहां से चलना शुरू करते हैं तो ये इस तरीके से यहां से यहां और यहां से यहां तक का टोटल लेंथ ही हमसे तो पूछा है। तो आप बताइए कि हम लोग पहले ऐसे निकालते हैं, PQ, QS और पूरा PS लेते हैं। पहले PQ पर बना अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त जो है उसका क्या होगा, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो यहाँ PQ पर अर्धवृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/2। तो ये और 2 से 2 कट गया, बच गया πr। अब देखिए
हम लोग क्या करते थे पहले के क्वेश्चंस में कि यहाँ से यहाँ तक के जोड़ते थे, ये जो नीचे वाला होता था उसमें +2r करते थे, पाई आर प्लस 2r। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं जुटने वाला है। ये इसका परिमिति निकाल रहा है, छायांकित भाग का परिमिति निकल रहा है। तो जिसपे हम डबल अभी जो मार्कर चला रहे हैं उस पर ध्यान से देखिएगा। टोटल इसी का लेंथ हमसे पूछा है, लंबाई पूछा है कि कितना होगा यहाँ से यहाँ तक। तो आप ही बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके दिमाग को अगर सोचिए कि हमको सिर्फ अगर इस भाग में इसका हम अर्धवृत्त का परिमिति निकाल लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाला का, और इस अर्धवृत्त में इसका, और इस अर्धवृत्त में इसका, और तीनों को ऐड कर देते हैं तो मेरा टोटल परिमिति निकल जाएगा। तो PQ बराबर 2 पाई आर। अब पाई आर, पाई इसका अगर पूरा का पूरा यहाँ से PQ में व्यास, ये व्यास का काम करेगा। अगर ये इस व्यास का 4 है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2, तो पाई 2 यानी 2 पाई, ये आया मेरा PQ का। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा QS का 2 पाई आर। देखिए अर्धवृत्त का परिमिति निकालेंगे यहाँ से, तो ये अर्धवृत्त का परिमिति निकालेंगे तो 2 पाई आर होता है पूरा वृत्त का परिमिति। फिर 2 से डिवाइड देंगे तो आधा हो जाएगा पाई आर। इसका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा Q से लेकर के S तक का टोटल का व्यास जो है 8 है, तो उसका त्रिज्या 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ R की जगह हम 4 रख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद बताइए हमको ये PS का उसी तरीका से 2 पाई आर बटा 2 छोटा लिख रहे हैं, 2 से 2 कट जाएगा पाई आर। यहाँ PS का पूरा व्यास है 12 सेंटीमीटर, पूरा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से PS का त्रिज्या, PS वाले अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई। अब हम तीनों को लेंथ जोड़ देंगे, ये मेरे टोटल तीनों का लेंथ निकल गया। अब तीनों को लेंथ हम जोड़ देंगे, 6 4 10 2 12 पाई। ठीक है, ये परिमाप बराबर निकल के आ गया, जोड़ दिए तो परिमाप बराबर 12 पाई, 12 गुना 22/7। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा तो ऐसे कर लीजिए एकदम। अगर जब इसको 10, इसको 10 मान लीजिए, इसको जब 10 मानिएगा तो ये कितना हो जाएगा 220 प्लस इसमें से 2 निकला प्लस 44, ऐसे कर लीजिए। कितना हो गया ये टोटल 4 2 6 और ये 2 यानी 264/7। अब 264/7 आ गया। अब इसमें हम 7 यानी 3 वाला जो भी मेरा ऑप्शन में होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 3 वाला है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, अब आंसर आप कमेंट कीजिए ऑप्शन नंबर 3 में क्या है आंसर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा लैपटॉप लगता है बंद हो गया, डिस्चार्ज हो गया था, तो वो स्विच ऑफ हो गया लैपटॉप। तो अभी हम ऑप्शन तो देख करके रीड करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान है कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर शायद ऑप्शन नंबर 3 में था, इसलिए हम आपको बता दिए कि इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 को रीड कीजिए। बोल रहा है 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप लोग हमेशा एक बात का नोटिस कीजिएगा कि किसी भी अर्धवृत्त के अंदर हम अगर कहीं से भी त्रिभुज बनाएंगे तो वो कौन सा त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी भी अर्धवृत्त के अंदर हम कहीं से भी त्रिभुज बनाएंगे तो वो त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने के समय ये स्टेटमेंट जो है आपके काम आएगा। तो देखिए हमको क्वेश्चन बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। मार्कर पता नहीं क्यों आज इंक डाले हैं फिर भी खुद ये चल रहा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, इसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसके अंदर सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ सबसे बड़ा त्रिभुज को बनाए और ये त्रिभुज दोस्तों हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी अर्धवृत्त के अंदर जो त्रिभुज बनेंगे वो हमेशा
हमेशा एनी हाउ राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनेंगे। और जो किसी भी अर्धवृत्त के अंदर स्थापित समकोण त्रिभुज का अगर हमसे क्षेत्रफल निकालना हो तो दिया गया अर्धवृत्त का त्रिज्या का स्क्वायर ही हमारा क्षेत्रफल होता है। दिया गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दिया गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी, दिया गया अर्धवृत्त का त्रिज्या का, दिया गया अर्धवृत्त का त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर है और अगर 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो 36 हो जाएगा। यही 36 हमारा सबसे बड़े त्रिभुज का, सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। चलिए यहां पे तो जो भी लिखना था लिख दिए। अब बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। लास्ट बार बोल रहे हैं कि किसी भी अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़ा त्रिभुज कहीं से भी बनेगा वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। अगर उस समकोण त्रिभुज का हमसे क्षेत्रफल पूछे तो वो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल वही होगा जो उस अर्धवृत्त का त्रिज्या होगा। त्रिज्या का स्क्वायर जब हम कर देंगे ना, त्रिज्या नहीं होगा, त्रिज्या का स्क्वायर जब हम कर देंगे ना तो वह हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बस बात यही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। वही बात को हम यहाँ पे लिखे हैं 6 का स्क्वायर, इसका अर्धवृत्त कितना था 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर 36 और यही सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो 36 सेंटीमीटर 36 वर्ग मीटर मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उनके परिधि का अनुपात बताइए। अब देखिए, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, मान लीजिए कि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो मान लीजिए पहला वृत्त R1 वाला होगा, दूसरा वृत्त R2 वाला होगा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 4:9 में है। पाई से पाई हमारा कट गया। अब इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा रूट में, तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा √4 का 2 बटा R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा √9 का 3। ये हो गया क्लियर। R1 और R2 का वैल्यू आ गया। अब बोल रहा है उनके परिधि का अनुपात क्या होगा। तो परिधि मतलब परिमाप, तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई R1 बटा 2 पाई R2। ठीक है, तो 2 पाई R1 का वैल्यू कितना है 2 बटा 2 पाई R2 का वैल्यू क्या है 3। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2/3 यानी 2:3 उसका परिधि का अनुपात आया है। परिधि का अनुपात 2:3 हमारा आया है, बिल्कुल राइट आंसर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। ये सब इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी को, एक आकृति दी गई है जिसमें त्रिभुज एबीसी को इस प्रकार बनाया गया है कि AB एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को ए पर स्पर्श रेखा है तथा BC वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, बिंदु C वृत्त पर स्थित है। यदि BC बराबर 36 सेंटीमीटर है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि पहले जो आकृति दिया हुआ है वही आकृति हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त है, वृत्त हम बना लिए। ये जो है सेंटर से ही होके गुजरा है इस प्रकार। ठीक है, इसको ज्वाइंट अच्छा से करें ताकि पता ना चले। ठीक है, क्लियर। यहाँ से यहाँ और ये जो है स्पर्श रेखा है
इस प्रकार। क्लियर हो गया? ये सेंटर है O, ये है C, ये है A, ये है B। यहां तक आपको जो फिगर में है वही दिख रहा होगा। अब बोल रहा है BC 36 सेंटीमीटर है, लेकिन इस फिगर का इस सर्किल, इस वृत्त का त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो बताइए यहां से यहां 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है BC वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। BC वृत्त के केंद्र से ही होकर गुजरी है, यहां तक ठीक है। BC बराबर 36 सेंटीमीटर है। BC बराबर 36 सेंटीमीटर। इस पूरे BC का लेंथ जो है 36 सेंटीमीटर है। अब आप बताइएगा कि यहां से लेकर के यहां तक 10 10 20 हो गया, तो यहां से लेकर के यहां तक 16 होगा। 36 सेंटीमीटर तो एग्जैक्ट बैठा दिए। अब हम क्या करेंगे, AB बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर है। AB बराबर 24, A से लेकर के B तक 24 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है। अब बताइए इस लेंथ का B से लेकर के C तक, BC का हमको टोटल लेंथ पता है 36, AB का भी पता है 24। अगर इसका पता चल जाता तो कितना आसानी से हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल देते हैं, है ना। लेकिन आसानी से जब पता ही करना रहता तो इस टाइप का क्वेश्चन तो देता नहीं पेपर में। तो अब देखिए इसको इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अगर हम यहां से यहां तक त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहां से यहां तक का भी 10 हो जाएगा। अब बताइए टोटल ये 10 26 हो गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण सबसे बड़ा उसका हो गया। तो देखिए हम लोग त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। OAB रखिए, OAB का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि OAB हमारा राइट एंगल ट्रायंगल निकल गया। अगर यहां से यहां तक का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसको हम इतना बाद में निकाल करके दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो ABC का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। तो देखिए OAB हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू बेस इसका 10 हो गया और हाइट इसका 24 हो गया, क्योंकि बड़ा वाला 26 तो इसका कर्ण हो जाएगा। तो ये कट गया 12 से और ये आ गया टोटल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है अभी तक OAB, यहीं तक का क्षेत्रफल आया है। चलिए अब देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि किसी भी अर्धवृत्त के अंदर बनने वाली जो त्रिभुज होती है वो समकोण त्रिभुज होती है। तो देखिए यहाँ पे हमको इस लेंथ, इसका निकालना है लेंथ, ठीक है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, साइड में ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये इधर साइड में ऐसे यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेकर के ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। यहाँ से अगर हम ऐसे डालेंगे तो यहाँ पे अर्धवृत्त के अंदर ये अर्धवृत्त हुआ। देखिए ये पूरा का पूरा वृत्त है, यहाँ से लेकर के नीचे अर्धवृत्त है। अब यहाँ पे जो हम लाइन डाले हैं ना, वो हम इस फिगर में आपको ब्लू पेन से दिखा देते हैं। ये वाला हम लाइन डाले हैं, ठीक है, ये वाला। तो इस अर्धवृत्त के अंदर जो यहाँ पे जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का बना है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और अब जब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज का सबसे बेसिक ट्रिपलेट फॉर्म क्या होता है? समकोण त्रिभुज का सबसे बेसिक ट्रिपलेट फॉर्म क्या होता है? 3 4 और हाइपोटेनस वाला 5। अब देखिए 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, हम इसको समकोण त्रिभुज को 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट के अनुपात में उसको हम लोग उसके भुजा को बांट दिए। तो 5 यूनिट का वैल्यू 10 10 20 है। 5 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/5 4। तो यहाँ 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 यूनिट इक्वल टू
4 गुना 4, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 गुना 4 16। अब देखिए ये तो हमारा निकल गया 16, यही तो हमको चाहिए था 16। अब यहाँ पे देखिएगा ओ ए बी तक का हम क्षेत्रफल हम यहाँ निकाले हुए हैं 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे ए ओ सी का। अब ये इसमें जुट जाएगा तो टोटल निकल जाएगा ए बी सी का। तो ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, 3 साइड है 10 10 16, तो इसको हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे 10 10 16। तो 10 प्लस 10 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36, 36 बटा 2 18, ये मेरा निकल गया सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप। हीरोन्स फॉर्मूला का क्षेत्रफल क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है हमारा 18, 18 गुना 18 माइनस ए 8। चलिए पहले हम लोग 16 को घटाते हैं तो 2 हो जाएगा, फिर 2 बार 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 गुना 8। हम लोग सिंपल कर लिए, इसलिए सिंपल कर लिए कि 18 दूनी 36 गुना 8 8 64। तो 36 से एक बार बाहर निकलेगा 6 और 64 से एक बार बाहर निकलेगा 8, यानी 8 6 का 48। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। अब हमको टोटल क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल बोर्ड पूरा का पूरा भर चुका है 120 प्लस 48। देखिए ओ ए बी तक का 120 आया, ओ ए बी तक का 120 आया, ए ओ सी तक का हमारा 48 आ गया हीरोन्स फॉर्मूला से। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 168। ठीक है 168 मेरा बिल्कुल राइट आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ठीक है, अभी धीरे धीरे 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं मुश्किल से, और उसके बाद 5-5 क्वेश्चन करके आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि 5-5 क्वेश्चन करिएगा सर तो कैसे कंप्लीट होगा जल्दी से। तो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे इस ग्रुप में, इसलिए हम धीरे धीरे करके ला रहे हैं आप लोगों के लिए, और टाइम भी निकालना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है अभी, इसीलिए धीरे धीरे करके कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आगे कुछ दिन का समय दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।